और दौलत तेरी काम नहीं आएंगे, और दौलत तेरी काम नहीं आएंगे। महल अटारी तेरे यही जाएंगे, महल अटारी यही महल अटारी तेरे यही रह जाएंगे। परदेसी तेरा वक्त हो गया है, परदेसी तेरा वक्त हो गया है। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया है। मुझे परदेसी तेरा वक्त हो गया है। पधारे हमारे सीताराम मीणा, पंडित सीताराम। ये वो इंसान है भैया, आपको याद दिला दे, आपने अभी 3-4 साल पहले एक बिवाड़ी में पानी की टंकी गिरी थी और वो कोट के ऊपर गिरी और उस कोट में हमारा भैया सीताराम था। केवल पैर की 4 उंगली दिख रही थी और हम श्याम बाबा की यात्रा कर रहे थे। पूरी छत भैया पर, सीताराम पर, और पानी की टंकी छत पर और छत सीताराम पर। पेपरों में, टीवियों में निकली थी। आज श्याम बाबा की वो यात्रा हमारे भैया के नाम की, तो आज आपके सामने दूसरी बार अभी लक्ष्मी नगर में कथा चल रही 2 साल पहले, तीसरा दिन आ रहे थे तो दीपक जलाने, हमने कहा भैया दूर कथा है, आप घर में ही रहना, चलो पैदल चलते हैं। मोटरसाइकिल टक्कर मार गई, सांस छूट गई। भैयाओ हमारा दूसरा दिन, हमारे लिए उसी, हम गद्दी से आए थे सब भाई बहन भाई, तो ये चाय पी रहे, हमारा दूध आया तो पता चला किसी का एक्सीडेंट। अब उसमें जब सब भगे अपने तो पता चला हमारा ही भाई है। स्वास्थ्य से छुट्टी, हमने कहा गोविंद अगर आज कोई भी हो, ये नहीं कोई भी हो, अगर तूने उसके प्राणों को ले लिया तो हम गद्दी त्याग देंगे, कभी तेरा नाम। आज वही सीताराम तुम्हारे सामने, और ये जहाँ भी भागवत होती है, या नहीं कोटपुतली तक, नारायणपुर तक, जहाँ जाते और ठाकुर का स्वागत करते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, मुरली वाले के भरोसे चलते हैं। ये लक्ष्मी नगर से है हमारी करण सिंह राजपूत बिगावड़ा के। इन्होंने 2 बार कथा करा के परीक्षित पद अपने सिर पर लेकर के बड़ा अपने गुरु गोविंद का नाम रोशन किया, उससे पहले अपना नाम रोशन किया। कहते भैयाओ अगर बेटी बेटा अच्छा काम करता तो माता पिता का नाम रोशन। आइए सभी भक्तों को, दूर से आए हुए सभी भक्तों को व्यास गद्दी से गुरु गोविंद दादा का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहे, यही व्यास गद्दी से सबके आशीर्वाद। दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हमको सारा के भरोसे चलते हैं, उनके सारा के भरोसे चलते हैं, श्याम बाबा के भरोसे चलते हैं, श्याम बाबा के भरोसे चलते हैं। मन हिचकी आवे
मन श्याम बुलावे छजा पे बोले कारो हिचकी आवे श्याम बुलावे हिचकी आवे छजे पे बोले कारो श्याम बुलावे छजे पे बोले कारो पकड़ी लो हाथ पकवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ी लो हाथ पकवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकवारी नहीं तो डूब जाएंगे पकड़ी लो हाथ पकवारी नहीं तो डूब जाएंगे हमारा कुछ गिरेगा हमारा कुछ गिरेगा तुम्हारी मान जाएगी हमारे श्री राम कॉलोनी वाले परीक्षित भी आ जाए, हमारे थानेदार जी आज आए ना, गए थानेदार जी आए थे ना, उनकी देवी जी दोनों ही गए। चलो उनका स्वागत है, उनका पहले करेंगे। आज आप खड़े हो जाए भैया, ये भक्त आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। यही इनका ये स्वागत कर रहे, जहाँ भी जाते हैं परीक्षित और उनकी देवी जी दोनों का हमारे बराबरी स्वागत करते हैं। ऐसा भाव है इनका, कहते हैं हमारे जो गुरु जी है इतना सम्मान उतना ही हमारा इनके लिए है। तो आप सभी इनके नाम की ताली बजाएंगे। इधर मुख कर लो भैया, और सपना आगे माता जी इधर आ जाओ, कमला माता जी भैया की तरफ इधर आ जाओ। बोलो परीक्षित महाराज की पाता है तो दुख भी बहुत पाता है। जब सातवां महीना आता है, जब माँ नमक और मिर्ची का खाती है, माँ गरम गरम खाती है, तो सुखदेव जी कहते हैं राजन उस चमड़ी पर लगता है। इनके लिए फेंटा है बेटा, फेंटा आ रहा है इनके लिए।
देवी जी को सुन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आधा सामान हमें पहुंचा दिया और ये भूल गई कि वहां से ले ले। पागल के पागल रहोगे। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आज जब ये गर्म लगता है, कड़वा लगता है, तो माँ के गर्भ में शिशु बिल्कुल नग्न होता है। नग्न होता है तो वो चमड़ी पर लगता है, और चमड़ी पर लगता है तो दर्द होता है। दर्द होता है तो पुकारता है, हे गोविंद, इस घोर नरक से मुझे जल्दी निकालो। और जब गर्भ में उल्टा लटक जाता है, खड़ा होके बांधो, खड़ा कर लो परीक्षित महाराज जाओ। जाओ सीताराम भैया अपना पेटा बांधो। अजू जब भगवान से प्रार्थना करता है, हे गोविंद मुझे बाहर निकालो, और जब बाहर आ जाता है तो सुखदेव जी कहते, राजन मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ संसार की बनाई हुई वस्तुओं को याद रखता है, लेकिन भगवान ने उसको बनाया ये वो कभी याद उस भगवान को भूल जाता है और संसार की वस्तुओं को याद करता है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा सुंदर मार्गदर्शन करके और ऐसा ज्ञान दिया है कपिल मुनि ने कि आज जो देवहूति माँ है ना, वो एक सिद्धता नाम की नदी बन गई। नदी बन करके बहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वो नदी बह करके गंगा सागर में मिल गई और उसका नाम गंगा सागर हो गया। आज भी कहते हैं ना कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर। कभी कोई गंगा सागर गया हो तो वहां पर कपिल मुनि का आश्रम है, धन्य है। कहते हैं जो कपिल मुनि के आश्रम पर जाता है, गंगा सागर जाता है, अगर उसके आने जब वो आए ना, अगर उसके चरणों में बंधन कर लेना तो जितना फल वहां मिलता है ना, उतना ही फल उसको मिलेगा। किसको? जिसने उसके चरणों में बंधन किया और उनका सम्मान किया। आज वही सिद्धता नदी बन करके जो गंगा सागर के क्षेत्र में आज विराजमान है। बोलो कपिल मुनि महाराज की जय हो। और आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बड़ा सुंदर चरित्र है सती का। माता देवहूति का वंश आगे चला नहीं, और देवहूति माता की तीन भिन्न औरतें, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति जो बहन थी उसको राजा दक्ष के ब्याही, और जो आकृति थी उसका विवाह रुचि के साथ हुआ, रुचि प्रजापति। तो उन्हीं के गर्भ से भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भाव हुआ। जो हम यज्ञ करते हैं ना वो, और कपिल देव की जो माँ की बहनें देवहूति उनके आकृति के, और प्रसूति को राजा दक्ष के ब्याही गई, जिसके एक सुंदर पुत्री है सती, जिसने अपने मन से बाबा भोलेनाथ के साथ विवाह किया। और विवाह करके तो राजा दक्ष ने उसको बुलाया नहीं। और एक बार राजा दक्ष बन करके आया तो सभी देवता उनका सम्मान कर रहे। राजा दक्ष का तो वहां पर भोलेनाथ भी विराजमान थे, तो भोलेनाथ ने स्वागत नहीं किया। तो आज वहां से अपमान कर दिया भोलेनाथ का भगवान शंकर का राजा दक्ष ने, कि आपने मेरे जय माता होकर के मुझे ये संसार वाले इतना स्वागत कर रहे और आप नहीं कर रहे। जाओ, आज से संसार में तुम्हें कोई भी नहीं पूजेगा, कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। और वहां से बाबा भोलेनाथ आ गए।
आज वही प्रभु के नाम में तपस्या में लीन हो गए। आज बाबा कहते हैं तुलसी कि आज मेरे बाबा भोलेनाथ ने भजन किया श्री राम का, और श्री राम ने बड़ा सुंदर एक माया रची है। राजा दक्ष ने कोई जब से बना है ना राजा, तो उसने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा जाओ जय हो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। उन्होंने राजा दक्ष के आदेश दिया कि जाओ एक बड़ा यज्ञ करो। यज्ञ किया, यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। सती जिद करके गई है तो उसको अग्नि में जलना पड़ा, और जैसे ही अग्नि में जली तो आज शंकर भगवान के जटा से एक बाल उखाड़ करके पृथ्वी पर पटकाए, तो वीरभद्र नाम का और एक राक्षस उत्पन्न हुआ, आकर के उसने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। प्रभु जी की दाढ़ी को उखाड़ करके यज्ञ में सुहा कर दिया, और राजा दक्ष का सिर काट करके और यज्ञ में सुहा कर दिया। यज्ञ में हाहाकार मच गया। एक हमारे बाबा मंदिर पे भजन गाते थे, ऐसी क्या ले लई मोल, गाते थे ना, है ना। भोले ने वचन सुनाए हुए और मन जाए सती के भाई। जब सती प्रसन्न हो गई, बाबा कहने लगे जाएगी मानेगी नहीं, तो अपने 2 गढ़ भेज दिए, क्योंकि ये मरेगी, वापस आने वाली नहीं, तो मुझे पता कैसे चलेगा। आज उन गणों ने जाकर के बाबा भोलेनाथ से कहा है, बाबा बाबा मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया हवन में, वीरभद्र को भेजा है। आज राजा दक्ष का सिर काट करके सुहा कर दिया। सभी देवताओं ने जाके विनती की है, भोलेनाथ को मनाया है। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजा ने सती ने शरीर त्यागा किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए। हम क्या करते हैं माताओं? अपने पति का हम तो करते हैं अपमान। अगर कोई पीहर वाला करे ना तो पता क्या कहते हैं, तेरी गलती होगी नहीं, मेरे माँ बाप ऐसे थोड़ी है। भाई हम करते चलेगा, तुम तो दोनों जीवन साथी हो, है ना। कभी गाड़ी एक पहिए पर, कभी दोनों पहियों पर। परंतु पीहर वाला अगर करे तो उसमें भी कभी कभी हम साथ देते हैं। आके कहना देख तेरी मैया ने तेरे बाप ने ऐसा करे, तो काई की बताओ काई है वो तो तुम्हारी गलती, पर माँ बाप की गलती। या सती कहती है देवताओं मेरे पिता ने गलती की, परंतु इसमें दोषी आप भी हो। क्यों? जब यह कॉलोनी में कोई बड़ा भंडारा हो है, एक जगह रूठ जाए तो कॉलोनी के 5 पंच कहेंगे भैया सब कॉलोनी जी बैगी, वो चारों एक ही घर रहेगो, चलो उसको जा करके। इसमें गलती आपकी है, मेरे पिता की। पिता तो है ही अभिमानी, लेकिन अगर तुम समझाते तो शायद ये मान जाता। तो मेरे भोलेनाथ को नौता, चलो नौता नहीं दिया, बुलाया नहीं, कम से कम मेरे पति का, मेरे भोलेनाथ का स्थान तो देते है। अभी ऊपर देखो कमरे में जाकर के हमारे शिवलाल भैया के घर सभी देवता यहाँ पर विराजमान है। अरे उनको बुला करके बैठा हुआ देख नहीं सकते, बुला नहीं सकते, तो उनको स्थान दे करके तुम बुला सकते। मेरे पति को तो तुमने स्थान ही नहीं दिया, इसका फल मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। क्योंकि जो पति का अभिमान देखती है, सहन करती है, करना तो बहुत दूर, उसे भी घोर नरक में जाना बुरा है भला है। मेरा पति मेरा। और एक जगह तो बरखेड़ा में कथा चल रही हमारी अभी बातें, एक मैया कहने लगी मैया हम जो के गुरु बना ले, वो हमारे घर वाला तो जो के मैं ही तेरो गुरु है, मैया मैं ही तेरो मोते ऐसे के पर गुरु बनाने ना दे। मेरी बातें जो कह दी हो कि गुरु तो नहीं हो सकता,
परंतु तुम मेरे भोलेनाथ हो, तुम मेरे विष्णु हो, तुम मेरे राम हो, तुम मेरे कृष्ण हो, परंतु गुरु नहीं हो सकता। गुरु परम पिता होता है, तीनों का रूप गुरु में समाहित करते हैं भगवान। क्योंकि अगर तू इस लायक है तभी तुझे संसार में भेज रहा हूं, जा। क्योंकि जब गुरु ने जन्म लिया तो गुरु को मरना, बहुत से गुरु अपने आप है भगवान समझने, सब भगवान भी नहीं है। क्योंकि भगवान कभी आए अपने स्वधाम को गए, ना जन्म लिया ना कभी वो मरे। आज सती ने ठान लिया तेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने दूंगी। देवताओं कितना भी बड़ी आहुति दे लो, प्रभु जी की दाढ़ी को उखाड़ करके स्वा कर दिया, विध्वंस मचा दिया, हाहाकार मच गई। अब तो सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। भगवान आप आइए और इस यज्ञ को सफल। आज भोले बाबा आए हैं, आकर के यज्ञ को सफल किया है। और राजा दक्ष का सर जो काट के सुहा कर दिया था वो लगा दिया किसका? बकरे का। क्यों? क्या तेरे अंदर मैं थी, मैं क्या थी? मैं। और बकरा काय करे? बकरी बकरा का बोले हैं? मैं। क्यों लगाया? बकरे का ही क्यों लगाया? क्या किसी और का जब गणेश जी का शीश काटा था बाबा भोलेनाथ ने तो किसका लगाया? हाथी का। और अब यहाँ पर बकरे का ही क्यों लगाया? क्योंकि मैं थी, मैं देवताओं के प्रतीक, भगवान के लिए मैं, इंसान के लिए मैं कर ले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जय माता के लिए मैं काटो और लगा दो, जिंदगी भर में मैं करता रहेगा। और आज सबसे पहले जब बकरे का सिर लगाया तो आज राजा दक्ष ने सबसे पहले अपने मुख की वाणी को उच्चारण किया, भोले का स्वागत किया है कि बम 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 बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम भोले 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 बम। सभी ताली बजाकर सभी भोलेनाथ को बनाएंगे, सभी अपने मुखार में से बोलेंगे ताली बजाते हुए भोले बम भोले बम भोले
रहे काफिया सा
शंकर भोलेनाथ भोला तेरा रंग बाजे पर्वत में। गुरु शंकर भगवान की जय हो। साची दरबार की। आज सुखदेव जी कहते हैं राजनों, बाबा भोलेनाथ ने यज्ञ को पूर्ण कराया और उस सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रख करके चले गए। सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर रख करके चल दिए। जाने लगे तो आज मेरे प्रभु श्री राम ने देखा, विष्णु भगवान ने देखा, अगर भोलेनाथ को बैराग हो गया तो आगे कैसे होगा संसार का। अपने सुदर्शन चक्र से उस पार्थिव शरीर के 9 टुकड़े कर दिए। कितने? 9 टुकड़े। उन 9 टुकड़ों की 9 देवी बन गई, जो हम एक साल में 2 बार उनको पूजते हैं। 9 देवी पूजते हो। एक तो अभी आने वाली है, एक क्वार के महीने में आएंगी, और 2 नवरात्रा और होते, वो होते गुप्त। एक श्रावण के महीने में गुप्त होता है और एक फागुन के महीने में। ये 2 नहीं 4 नवरात्रा होते हैं। 2 होते हैं गुप्त और 2 होते हैं हम आप सबके लिए, जिनको हम पूजते, अपने घर घर बैठा करके छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराते, पूजन करते हैं कि देवी मैया हमारे घर। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे बड़ी सुंदर कथा है, उसमें प्रवेश करते हैं।